गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 3। जो अभी तक लेक्चर 2 और 1 को नहीं देखे होंगे उन लोग देख लेंगे, तभी आप लोग को लेक्चर 3 समझ में आएगा। ओके, तो कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 3A जो लालजी प्रसाद बुक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन 4 तक हल कर चुके थे। ओके, क्वेश्चन कितना तक हल कर चुके थे? 4 तक किए थे। क्लियर है? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन? 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, देखिएगा, यदि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में 12 अवयव है 12 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? ओके, फिर आगे बोला है, यदि इसमें 5 अवयव है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? ओके, चलिए क्वेश्चन बोला है, ध्यान समझिएगा अच्छा से क्वेश्चन को। यदि किसी आव्यूह में 12 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? कितने अवयव है? 12 होगा। ओके, तो हम लोग सोल्व करेंगे। हम पहले ले रहे हैं केस 1 को ले रहे हैं। ठीक है, अवयवों की संख्या कितना है बाबू? अवयवों की संख्या कितना है हम लोग का? 12 है। अवयवों की संख्या कितना है हम लोग का? 12। कितने अवयव हम लोग का? 12 अवयव है। अब लिखेंगे चूंकि आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि बराबर फार्मूला होता है m/n। ओके, m/ क्या होता है? n आप लोग पढ़े हैं कि आव्यूह की कोटि बराबर क्या फार्मूला होता है हम लोग का? m/n। क्लियर है? आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, तो m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और n का मतलब स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो 12 में वैसे कितनी कोटियां संभव हो जाएगी जो गुणा करने पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 1 गुने 12 होगा या 12 गुने 1 होगा। और कोई पहाड़ा से 12 आता होगा, 2 गुने 6 होगा या 6 गुने 2 होगा। और कोई पहाड़ा से 12 आता होगा, 3 गुने 4 होगा और 4 गुने का होगा 3। और कोई से आएगा नहीं ना, तो लिख देंगे कि अर्थात संभव कोटियां बराबर क्या होगा? 6। इसमें संभव कोटियां कितना हो जाएगी हम लोग का? 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 6। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 2 का। तो केस 2 में बोला है कि अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या बराबर क्या होता दिया है? इसमें 5 दिया है। तो लिखेंगे चूंकि आव्यूह की कोटि, तो लिखेंगे आव्यूह की कोटि बराबर m/ क्या होता है? n होता है। क्या होता है बाबू? m/n। तब देखेंगे 5 जो होता है किस किस अंक से गुना करने पर 5 आएगा। तो पहला कोई भी हम लोग का गुणा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 गुने 5 और 5 गुने क्या होगा? 1 होगा। और कोई इसका होगा नहीं ना है बाबू, तो ठीक है। अब इसमें कोई नहीं ना है तो इसकी कोटि कितना होगा? इसका कोटियां कितना हो जाएगी? तो कोटियां बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका कोटियां कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा कि यदि किसी आव्यूह में हम लोग का 12 अवयव है
यदि किसी आव्यूह में 12 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, मैंने क्या मतलब कोटियां क्या होगा। तो अवयवों की संख्या 12 है तो आव्यूह की कोटि बराबर m/n होता है। अब देखिए 12 कौन कौन टेबल से आता है, तो 12 किस किस टेबल से आएगा, 1 गुने 12 या 12 गुने 1 आएगा, या 2 गुने 6 या 6 गुने 2 आएगा, या 3 गुने 4 या 4 गुने 3 आएगा, और कोई 12 से 12 आएगा नहीं ना। तो संभव कोटियां कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि कोटि का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो समझिएगा कि 1 गुने 12 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आव्यूह बनेगा एक पंक्ति और 12 स्तंभ का बनेगा। 12 गुने 1 का मतलब हुआ कि उसमें 12 गो पंक्ति है, 1 गो स्तंभ है। 2 गुने 6 का मतलब ये हुआ कि 2 गो पंक्ति 6 गो स्तंभ है। 6 गुने 2 का मतलब हुआ कि 6 पंक्ति 2 स्तंभ, ऐसे होते जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये आप लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बेसिस पर हम आप लोग को 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। कितने एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, इसके बेसिस पर हम कितने एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को, 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके चलिए, इसको हम मिटा रहे हैं और इसको एग्जाम्पल हम बना ले रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल हम फर्स्ट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल कौन है बाबू, फर्स्ट है। तो बोला है इसमें चेंज का कारण है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, कौन अवयव है बाबू, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। यदि इसमें 13 अवयव है तो क्या हो सकती है, ठीक है। इसमें 13 अवयव है तो क्या हो सकती है, इसमें 13 अवयव है तो क्या हो सकती है। ओके चलिए, क्वेश्चन आप लोग का एक एग्जाम्पल बना है। एग्जाम्पल फर्स्ट दिए हैं कि यदि किसी आव्यूह में हमारे पास 24 गो अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो संभव कोटियां, तो अवयवों की संख्या हम लोग का 24 है। अवयव की कोटि बराबर फॉर्मूला m/n होता है। अब देखें 24 कौन टेबल से आएगा, तो 24 पाला 1 गुने 24 से आएगा, या 24 गुने 1 आएगा, और हो सकता है या और होगा 2 गुने 12 से आएगा, या 12 गुने 2 से आएगा, या एक और आएगा 3 गुने 8 से आएगा, या 8 गुने 3 से आएगा, एक और आएगा 4 गुने 6 से आएगा, या 6 गुने 4 से आएगा, ठीक है ना। इतना हुआ, और कोई 12 से आएगा नहीं ना, तो हो जाएगा क्या, संभव कोटियां। तो संभव कोटियां बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। संभव कोटियां कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है। चलिए केस 2 देखिएगा, केस 2 को ध्यान देना है। तो अवयवों की संख्या कितना है, तो अवयवों की संख्या बराबर जो हम लोग का हो जाएगा, इसमें दिया है अवयवों की संख्या 13 है। तो चूंकि आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आव्यूह की कोटि बराबर फॉर्मूला m/ क्या होता है, n होता है। m का मतलब क्या हो जाएगा, तो m का मतलब m 1 गुने 13 हो जाएगा, और 13 गुने 1 हो जाएगा, और तो नहीं हो सकता है। तो यही हुआ हम लोग आव्यूह की कोटि। तो इसकी कोटियां क्या हो सकती है, तो संभव कोटियां। तो संभव कोटियां बराबर क्या होगा बाबू, तो संभव कोटियां बराबर हम लोग का हो जाएगा, संभव कोटियां बराबर इसका 2 हो जाएगा। इसका संभव कोटियां कितना हो जाएगा, हम लोग का 2 होगा। ओके समझ गए होंगे, आई होप समझ गए कैसे इसको हल करना है। तो देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ के फुली सिलेबस को बताया जाएगा। ओके, फुली सिलेबस को आपको इस चैनल पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। और हम जो बुक का जो चयन किए हैं लालजी प्रसाद का। ओके चलिए समझ गए। अब हम आप लोग को एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं जो आप लोग बना लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं जो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और आप लोग को दे रहे हैं जो इसको पूरा हल कर लीजिएगा। यहाँ चेंज कर देने के, यदि इसमें 18 अवयव हैं और इसमें 5 अवयव हैं। यदि इस आव्यूह में क्या है, 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, कंफर्म है। ओके समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर हम बात कर रहे हैं। एक और हम इस पर एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, एक और आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा जो आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग बनाए होंगे इसको। आव्यूह ए बराबर 2 5 19 2 5 19 -7 35 -2
35 माइनस 2 5/2 और क्या है 12 कन्फर्म है। इसके बाद है √3 1 माइनस 5 और क्या है 17। ठीक है, इतना हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, के लिए लिखिए क्या लिखना है। पहला क्वेश्चन इसमें आव्यूह की कोटि लिखना है। दूसरा आपका क्वेश्चन है अवयवों की संख्या और तीसरा हम लोग का है क्वेश्चन है कि अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 इन सभी को हम लोग याद करना है। तो ये आप लोग का एग्जाम्पल थर्ड जो दिए हैं आप लोग बना लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो एग्जाम्पल का हो गया थर्ड हो गया। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए अच्छा से इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर आप लोग को 6 बता रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि 3/4 एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है aij बराबर I प्लस का है जे। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स में पूछता है कि एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त मीन्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसके अवयव इस प्रकार दिया है तो इसके सहायता से हम लोग एक आव्यूह की रचना करना है। कोई आव्यूह क्या होगा? ओके, कंफर्म है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो 3/4 हम लोग का कोटि है, 3/4 हम लोग का क्या है? कोटि। तो कोटि कितना दिया? 3/4। तो आप लोग जानते हैं कि m का वैल्यू हम लोग का 3 हो जाएगा। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। आगे वाला पंक्तियों की संख्या, तो जब i निकालेंगे तो i बराबर 1 2 और का होगा 3 होगा। n बराबर हम लोग का 4 होगा, तो i का j का वैल्यू जो हो गया यहाँ 1 2 3 और का होगा 4। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कंसेप्ट को कि पंक्तियों की संख्या 3 है तो इसके अवयव 1 2 3 होगा। स्तंभों की संख्या 4 है तो इसके अवयव 1 2 3 और क्या होगा? 4 होगा। एक और बात कि अगर मान लेते हैं सर कि एक से ही क्यों स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग कंसेप्ट में बताए थे कि आई और जे होता है ना, जो आई और जे होता है वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। कौन नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है जो हम लोग उसका काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, जो स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए कभी भी m और n का वैल्यू जो स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर सपोज दैट मान लेते कि 5/4 दिया होता तो 5/4 का मतलब m बराबर 5 हो गया, तो i का वैल्यू 1 से 5 तक गिन दीजिए। 1 2 3 4 और क्या है? 5 है। अगर n का वैल्यू 4 है तो आप समझ रहे हैं j बराबर
1 2 3 और क्या होगा 4। तो ऐसे आप लोग को लिखना है, ये आपका रफ है ऐसे, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कैसे लिखें। तो ठीक उसी प्रकार हम इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार हम इसको लेकर चल रहे हैं। ओके चलिए अब लिखेंगे अब लिखेंगे अब, ध्यान देना है अब। तो अब जब लिखेंगे तो हम लोग का ए आई जे बराबर हम लोग का दिया है आई प्लस क्या है बाबू जे, आई प्लस क्या दिया हुआ जी। अब समझना है यहीं पर मेन ध्यान रखना कि अगर आई के वैल्यू को लेना है, आई वाले वैल्यू को लेना है और जे के सबके साथ क्या ना, तो अगर आई के वैल्यू अगर 1 लीजिएगा ना तो जे के सबके साथ मिलाना होगा। तो आई के वैल्यू को जब 1 लीजिएगा तो जे के साथ मिलाएगा तो बन जाएगा 11 12 13 14, क्योंकि 4 गो हैं तो इसलिए आई का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 11 12 13 और क्या बनेगा 14। अगर आई का वैल्यू 2 लेंगे तो बनेगा 21 22 23 का है 24। अगर आई का वैल्यू 3 लेंगे तो 31 32 33 का होगा 34, ठीक है। तो देखिए आई का वैल्यू जितना होगा ना उतना ही लेंगे यहाँ पर, और जे का वैल्यू जितना होगा उन सबके साथ मिला देना है, ठीक है ना। तो आई के सभी वैल्यू को पारा पारी हमको लेना है। तो याद रखिएगा कि आई के वैल्यू को जब 1 वाले को लेंगे, किसको लेंगे बाबू 1 वाले के लेंगे, तो जब आई के वैल्यू 1 वाले के लेंगे तो हम लोग का 11 12 13 से स्टार्ट होगा। ओके तो सुनिएगा, तो अगर मान लिया जाए कि आई का वैल्यू जब 1 लिए हैं तो ए बन जाएगा 11, ए बन जाएगा क्या बन जाएगा बाबू 11। तो 11 का मीन्स होता है कि आगे आई रहेगा पीछे का होगा जे रहेगा, तो यहाँ मान बैठाना है। तो 1 + 1 बराबर क्या बन जाएगा 2, ठीक है। फिर लिखिएगा 12 क्या बन जाएगा 12। तो 12 में आई का वैल्यू 1 का जे का वैल्यू 2, ए मान क्वेश्चन में बैठाना है। हमेशा जो वैल्यू कभी बैठाएंगे तो क्वेश्चन में ही बैठाना है, ये हमेशा इस क्वेश्चन में ही बैठाना है, ठीक है। तो देखिएगा आई के जगह पर 1 बैठ जाएगा, जे के जगह पर 2, कितना हो जाएगा 3। अगर मान लेते हैं ए 13 लेते हैं तो ए 13 का मतलब आई का वैल्यू 1 का जे का वैल्यू 3, कितना होगा 4। अगर ए 14 लेते हैं तो ए 14 लेंगे तो आई का वैल्यू 1 का जे का वैल्यू 4, कितना हो जाएगा 5। 1 का काम खत्म हो गया। जब 1 को लेंगे तो 11 12 13 14 बनेगा। 15 क्यों नहीं लिया, तो यहाँ जे में 5 नहीं है इसलिए 15 नहीं होगा। अब फिर 2 को लेंगे, किसको लेंगे बाबू देख 2 को, फिर हम किसको लेंगे 2 को लेंगे, किसको लेंगे 2 को। जब 2 को लेंगे तो 21 बनेगा। तो ए 21 बराबर, तो ए 21 का मतलब समझिएगा कि आगे वाला आई पीछे वाला जे, आगे वाला आई पीछे वाला जे। तो आगे वाला आई का मान 2 होगा और जे का मान क्या होगा 1 होगा। क्वेश्चन में ही बैठाना है, ठीक है। तो देखिए 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब लेंगे 22, क्या लेंगे 22, तो 2 + 2 बराबर कितना होगा 4। अब लेंगे 23, तो 23 लेंगे तो 2 + 3 बराबर कितना बन जाएगा 5। अब लेंगे 24, तो लेंगे 2 + 4 बराबर क्या बन जाएगा 6। हो गया, क्लियर है। अब फिर देखिएगा, क्लियर है ना। अब फिर लेंगे जे आई के तीसरा को लेंगे, आई के 3 को लेंगे, आई के 3 को लेंगे। तो 3 को लेंगे तो स्टार्ट होगा 31 32 33 34। अब बात रहा 35 क्यों नहीं, तो नीचे जे नहीं है, जे जैसे बढ़ेगा उससे बनेगा। तो फिर बन जाएगा हम लोग का 31, क्या बनेगा बाबू हम लोग का ए 31। तो 31 में क्या हो जाएगा 3 + 1 बराबर क्या होगा 4। 32 में क्या हो जाएगा 3 + 2 बराबर क्या बन जाएगा 5। 33 में क्या बन जाएगा 3 + 3 बराबर क्या होगा 6। 34 में क्या बन जाएगा 3 + 4 बराबर क्या बन जाएगा 7। क्लियर है, आई होप समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। तो लिखिए आव्यूह, क्या लिखिएगा आव्यूह बराबर क्या बराबर आव्यूह। तो आव्यूह बराबर जब लिखिएगा तो देखिएगा आव्यूह में 11 का मान कितना आया है 2, तो ए 11 2। 12 का मान कितना आया है 3। 13 का मान कितना आया है 4। 14 का मान कितना आया है 5। अब देखिएगा कभी भी ये वैल्यू होता है तो 11 12 13 14 ऐसे जाएगा और फिर 21 तो नीचे आ जाएगा। 21 का वैल्यू कितना है 3। 22 का वैल्यू कितना है 4। 23 का वैल्यू कितना है 5 और 24 का वैल्यू कितना है 6। फिर आ जाएंगे नीचे, फिर अब बात करेंगे 31, तो 31 नीचे 4 5 6 और क्या बन जाएगा 7। तो इस तरह से हम लोग का एक आव्यूह की रचना हो गया। इस प्रकार हम लोग का एक आव्यूह की रचना बन गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोग का एक आव्यूह की रचना हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे कि कैसे इसको हल करना है। आई होप समझ गए होंगे कैसे इसको हल करना है। एक बात को आपको ध्यान देना है, आई वाले जब 1 को लेंगे तो स्टार्ट होगा 11 से। अब 11 से कहाँ तक जाएगा वो जे पर निर्भर करेगा, ठीक है। फिर
आई वाले वैल्यू को 2 को लेंगे तो फिर 21 से स्टार्ट होगा। अब कहां तक जाएगा वो जे पर निर्भर करेगा। अगर आई का वैल्यू 3 लेंगे तो 31 से स्टार्ट होगा, वो कहां तक जाएगा वो जे पर निर्भर करेगा। मतलब कहने का मतलब एक वर्ड में अगर समझना चाहते हैं तो आई वाले पहले लेंगे, आई वाले के एक वैल्यू को लेंगे और जे के सबके साथ चला देना है, सबके साथ ले देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आई के दूसरा को लेंगे, जे के सबके साथ, आई के तीसरा को लेंगे, जे के सबके साथ। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आई का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 11 से स्टार्ट होगा, है ना। आई का वैल्यू 2 लीजिएगा 21 से स्टार्ट होगा, आई का वैल्यू 3 लीजिएगा 31 से स्टार्ट होगा, आई का वैल्यू 4 लीजिएगा 41 से, मतलब 41 42 43 ऐसे होते जाएगा। अब कहां तक जाएगा वो जे पर डिपेंड करेगा। ओके, तो देखिए ऐसे बना गए, आई होप तो देख लिए कैसे बनाना है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग का क्वेश्चन कितना दिया है बाबू, 4 क्वेश्चन दिया है। कितना क्वेश्चन दिया हम लोग का, 4, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो गया। एक कौन सा क्वेश्चन है बाबू हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट। अच्छा, इसी में हम लोग का क्वेश्चन 4 दिया है। कितना दिया है, इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 को दिया है। ओके, चलिए तो 4 को दिया है तो इसमें 4 को हम बात कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन का। कौन क्वेश्चन का, इसका दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देखिएगा, ए आई जे बराबर आई माइनस क्या बन जाएगा, जे। क्लियर है। अगर मान लेते हैं तीसरा इसका क्वेश्चन दिया है तो ए आई जे बराबर दिया हुआ है आई इंटू जे दिया हुआ है, आई इंटू जे। चौथा का क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर आई बटा कितना दिया हुआ, जे दिया है, आई बट्टा कितना दिया, ये 3 क्वेश्चन और इसमें है, ठीक है। तो देखिएगा हम एक बार और आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि हम क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट करेंगे इसमें का 3 लेंगे। किसको लेंगे बाबू, 3 को। जैसे उसमें जोड़ रहे थे, यहाँ घटाना है, यहाँ गुना करना है, यहाँ भागा देना है, बस एकदम सिंपल है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, कोटि, तो इसका कोटि कितना दिया है बाबू, तो कोटि बराबर 3/4। हर एक के लिए, इन चारों क्वेश्चन के लिए कोटि वही रहेगा। अच्छा, तो m बराबर 3 हो जाएगा, m बराबर 3, इसलिए आई का जो वैल्यू होगा 1 2 और का होगा 3। n बराबर कितना दिया हुआ है, 4, तो आई का वैल्यू, जे का वैल्यू होगा वो 1 2 3 और का बन जाएगा 4। क्लियर है। तो अब लिखेंगे, अब यहां से अब लिखेंगे तो अब में क्या किया जाएगा कि ए आई जे इक्वल आई इंटू कितना है, जे। आई इंटू कितना है हम लोग का, जे, ठीक है। तो वही बात फिर से कि आई के 1 को लेंगे, आई वाले 1 को लेंगे, तो जब आई के 1 को लेते हैं तो 11 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होगा, 11 से। अब वो निर्भर करेगा जे पर कि कहां तक जाएगा। 11 से स्टार्ट होगा तो 12 11 12 13 14 तक जाएगा, ठीक है। 15 नहीं जा सकते, कहां तक जा सकता है, 14 तक, ठीक है। तो फिर यहां से स्टार्ट करें, ए 11, तो ए 11 का अर्थ होता है कि आई का वैल्यू 1 का, जे का वैल्यू, तो 1 गुने 1 गुना में है, बराबर का होगा 1, ठीक है। ए 12, तो ए 12 का मतलब कि 1 गुना 2 बराबर का होगा 2। ए 13, तो ए 13 का मतलब 1 गुने 3 बराबर का हो जाएगा 3। और ए 14, तो ए 14 का मतलब 1 गुने 4 बराबर का बन जाएगा 4। ओके, फिर यहाँ आ जा ए 21, तो ए 21 का मतलब फिर अब का लेंगे, 15 नहीं हो पाएगा, आई वाले के 2 को लेंगे, तो आई के जब 2 वैल्यू को लेते हैं तो हम लोग का स्टार्ट हो गया 21। तो 21 का मतलब 2, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। फिर लेंगे 22, तो 22 लेंगे तो 2 इंटू 2 बराबर 4। फिर लेंगे 23 को, तो 23 को लेंगे तो 2 इंटू 3 बराबर 6। अब लेंगे 24 को, तो 24 को लेंगे तो 2 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 8। क्लियर है, ठीक है। अब किसको लिया जाए, 31 को, तो ए 31 लेंगे तो 3 गुने 1 बराबर 1, 3 गुने 1 बराबर 3। यहाँ याद रखिएगा कि 3 को लेंगे, किसको लेंगे बाबू, 3 को। ओके, चलिए आगे देखिएगा, ए 32 को लेंगे तो 32 का अर्थ होता है 3 गुने 2 बराबर का हो जाएगा 6। 33 को लेंगे तो 33 का अर्थ होता है 3 गुने 3 बराबर 9। अगर 34 को लेंगे तो 34 हो जाएगा 3 गुने 4 बराबर का बन जाएगा 12। तो आई होप समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। इसलिए आव्यूह बराबर अगर लिखिएगा, इसलिए आव्यूह बराबर, तो जब आव्यूह बराबर लिखिएगा तो ध्यान दीजिएगा 11 का 1 12 2 13 3 4। फिर इसके बाद लेंगे तो 2 4 6 और क्या है 8 है। फिर लेंगे 3 6 9 और क्या है 12।
ठीक है। अब बात रहे कि आप लोग सोचेंगे सर इधर क्यों लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा किसी भी आबिहू में हम जाते हैं तो 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे जाता है, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे जाता है, 31, 32, 33, 34 ऐसे जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे, देख रहे हैं कैसे आप लोग का एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें के 4 क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ रहे हैं, वो आपके ऊपर अब बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बोलिएगा कि सर एक क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, आप उसको बता दीजिए। ओके, आप उसको बता दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो आप लोग एक काम करिए, इसके हम आंसर को लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आप लोग को लिख दे रहे हैं, इसका जो हम लोग का आंसर है, सेकंड का आंसर का बात करेंगे तो सेकंड का जो आंसर हम लोग का दिया हुआ है, सेकंड का जो आंसर है 0 - 1 - 2, 0 - 1 - 2 - 3, उसके बाद है 1 0 - 1 - 2, उसके बाद है हम लोग का 2 1 0 - 1। ये हम लोग का इसका आंसर है। अब इसका आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर का बात करिएगा तो इसके आंसर को लिख लीजिए आप लोग। इसका आंसर जो दिया है 1 1/2 1/3 1/4। ओके, उसके बाद दिया है 2 2/3 2 1 2/3 और उसके बाद है 1/2। इसके बाद हम लोग का अगला आंसर दिया हुआ है 3 3/2 1 और क्या है हम लोग का 3/4। ये आप लोग का आंसर है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छा से बनाइएगा, अच्छा समझिएगा। हमको उम्मीद है कि आप इसको बना लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ बढ़ रहे हैं बाबू? 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ हम लोग बढ़ रहे हैं? 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का दिया हुआ है कि 7वां दिया है कि 1 2/2, क्या बोला है? 2/2, एक 2/2 आव्यूह, एक 2/2 आव्यूह A इक्वल AIJ की रचना कीजिए, की रचना कीजिए, की रचना कीजिए जिसके अवयव, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, निम्नलिखित प्रकार से, निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ओके, निम्नलिखित प्रकार से क्या है? प्रदत्त है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का फर्स्ट है AIJ इक्वल I + J पूरा का होल स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, सेकंड है सॉरी, AIJ इक्वल हम लोग का है I + 2J, I + 2J का होल स्क्वायर अब बाई कितना है? 2। और एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड है AIJ इक्वल 1/2 और दिया हुआ है 2I - 3J, 2I - 3J। इसका हम आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं कि आप लोग इसको बनाइएगा। इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ बनाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन का आंसर है 2 9/2 9/2 और 8 है। कितना है हम लोग का? ये 8 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड जो है, सेकंड जो क्वेश्चन है 9/2
5/2, 25/2 है, सॉरी 25/2, 8 और क्या है 18 है। ओके, और इसका आंसर जो दिया हुआ है इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका आंसर 1/2, 1/2, 2, 1/2 और क्या है 1 है। इसका आंसर ए दिया हुआ है। आई होप देख रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर क्या है 7। इसमें का हम एक क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें का एक क्वेश्चन आप लोग बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन यहाँ बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम लोग का सॉल्यूशन है, सोल्व है, यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा सोल्व में क्या है कि इसका कोटि कितना दिया हुआ है। तो कोटि जब इसका दिया हुआ है तो 2 कितना है 2, तो 2/2 का मतलब है कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए i बराबर 1,2, n बराबर कितना हो जाएगा 2, तो j का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,2। आई होप समझ गए होंगे, क्लियर है, कंफर्म है कैसे इसको लिखे हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करें इरेज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम आप लोग को इरेज कर दे रहे हैं और तब हम लोग आगे उसको सोल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए तो अब ध्यान देना है। चलिए इसका हम यहाँ पर हल करें। देखिएगा दिया क्वेश्चन है क्या कि aij इक्वल 1/2 mod 2i - 3j। तो सुनिएगा बाबू, तो अब यहाँ ध्यान देना है कि आप लोगों को बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में कि पहले i को लेंगे, किसको लेंगे i को, और जब i को लेते हैं ना तो i वाले जब 1 लेंगे तो 11 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा 11 से। अब कहाँ तक जाएगा 20 तक जाएगा कि 19 तक जाएगा वो जे पर निर्भर करेगा। तो जे में 1 2 है तो i को लेंगे तो 11 और 12 होगा, 13 तो होने का चांस नहीं, जे में 13 नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसीलिए हम लोग का जो वैल्यू अब यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर देखिएगा बाबू 11 लिखेंगे तो 1/2 इंटू 2 i का वैल्यू 1 और j 3 इंटू j का वैल्यू 1। हल करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या बन जाएगा 3। इसको जब हल करेंगे तो 1/2 - 1 हल करेंगे 1/2 हो जाएगा। क्योंकि मोड का कहा नाम है ना बाबू, मोड का जो कहा नाम है कि माइनस में रहता है तो मोड से निकलेगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा 1/2। अगर लिया जाए 12 तो ए जब 12 का बात करेंगे तो 1/2 12 का मतलब है कि आई का वैल्यू 1, तो 2 गुने आई के जगह पर 1 और 3 गुने जे के जगह पर 2 हो जाएगा 1/2। 2 माइनस कितना बन जाएगा 6, 2 माइनस कितना बन जाएगा 6, तो 1/2 मोड का बन जाएगा 4। हल करेंगे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोड से बाहर निकलेगा तो +4 + 4 में 2 का भागा देंगे 2। अब लेंगे 21, क्या लेंगे अब लेंगे 21, तो 1 क्या लिख देंगे 2, तो 1/2 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 1/2 यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3। हल करेंगे 1/2 इंटू 1। अब ध्यान देना है ये बात को कि अगर मोड में कोई वैल्यू प्लस रहता है, अगर कोई वैल्यू मोड में प्लस रहता है तो ऐसा नहीं है कि मोड से बाहर निकले तो माइनस होगा, नहीं। मोड का सिर्फ यही काम है कि माइनस को प्लस करता है, प्लस को माइनस नहीं करता है। इसलिए इसका हल 1 क्या बन जाएगा 2। आगे बात करेंगे a22, तो a22 का मतलब आप समझ रहे हैं कि i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2, तो i के जगह पर 2, तो 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2। क्लियर है। 1/2 4 माइनस कितना बन जाएगा 6। हल करिए 1/2 माइनस क्या बन जाएगा 2 बराबर क्या बन जाएगा 1। तो अवयव कितना हो जाएगा बाबू, इस अवयव का बात करेंगे तो इसका अवयव की रचना में जो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला कितना है 1/2, उसके बाद 2 आया है, इसके बाद 1/2 और क्या आया है 1 आया है। ठीक है, क्या आया है 1 आया है। ओके, क्या आया है 1। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर आपका हुआ। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए कि इस सब के क्वेश्चन को कैसे हम लोग को बनाना है। तो आप लोग का अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है आगे वाला 1 और 2 इसका, तो आप लोग होमवर्क पूरा कर लीजिएगा, आंसर भी दे दिए। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे इन सभी चीज़ों को हल हम लोग को करना है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में देखना है क्या करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 8 का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8।
जब क्वेश्चन नंबर हम 8 का बात करेंगे तो 8 में ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है। 8 में दिया है कि एक 2/3 आव्यूह, एक 2/3 आव्यूह, एक 2/3 आव्यूह ए इक्वल AIJ की रचना कीजिए, की रचना कीजिए, की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो क्वेश्चन है AIJ इक्वल कितना है बाबू, I - 2J पूरा का होल स्क्वायर बाई कितना है 2। इसका जो आंसर दिया हुआ है, इसका जो आंसर दिया हुआ है 8वां है। तो 8वां का जो आंसर दिया है हम लोग का आंसर लिख लीजिए आप लोग, बनेगा 1/2 9/2 25/2। उसके बाद 0 2 और क्या है 8 है। उसके बाद 0 2 और क्या है 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबू, 9 में क्या है कि हिंदी यही लिखा हुआ है, हिंदी यही है। देखिएगा ए वाला जो ऊपर जितना लिखा गया है हिंदी वही है, ठीक है। बस अंतर क्या है कि यहाँ बदल दिया, यहाँ 3/2 कोटि का, कितना कोटि का 3/2 कोटि का। और इसका AIJ जो दिया हुआ है, तो AIJ जो दिया हुआ है देखिए क्या है 3I प्लस यहाँ J है, अब आई कितना है 2। इसका जब आंसर का बात करेंगे तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, इसके आंसर में क्या हो जाएगा 2 5/2 7/2 ये हो जाएगा 4। उसके बाद 5 बन जाएगा 11/2। तो आई होप समझ गए होंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इस क्वेश्चन में करना यही है कि इसका जो हिंदी लिखना है वही लिखना है, बस 2/3 के जगह पर 3/2 करना है और बाकी इसके जगह पर 1 कर देना है। ये आंसर आपका है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है ना। कल का जो कंसेप्ट आप लोग का मिलेगा, एक अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, जो आज जितना हम कंसेप्ट दिए थे उसके बेसिस पर क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। तो कल का जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जो आपको कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा है ना, तो उस एग्जाम में आपका उस पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आज आप लोगों जो क्वेश्चन जो है कम बनवा रहे हैं, और आगे जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ वीडियो बढ़ाते जाएंगे, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। हम उसको जब भी अगला वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर को बताएंगे, तो उस लेक्चर में पहले आपको प्रॉब्लम को ही बताकर आगे क्वेश्चन को बताएंगे, ओके। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।